अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं राशिद सिद्दीक। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर ये अमरीकी सदर की जानिब से दावा किया गया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जैसा कि दुनिया जानती है कई दिनों से कशीदगी जारी थी और पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से पहले पाकिस्तान पर उस वाक़े का इल्ज़ाम आयद किया गया और उसके बाद पाकिस्तानी हुदूद में इंडिया की जानिब से हमला किया गया, जिसका भरपूर जो है वो दिफा पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से किया गया। और न सिर्फ दिफा किया गया और जब जवाब देने की बारी आई तो हमने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मुकम्मल तौर पर जब जवाब दिया गया तो न सिर्फ इंडिया के किसी एक मकाम या किसी एक शहर पर नहीं बल्कि कई मकामात और कई शहरों पर जो है वो जवाब दिया गया। और जिस तरह भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से हमलों का आगाज़ किया गया था और जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जवाब देने का सिलसिला शुरू किया तो भारत को न सिर्फ मुँह की खानी पड़ी बल्कि पूरी दुनिया में जो कि कहा जाता था कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का जो है वो दिफा और अफवाज मज़बूत है, तो दुनिया की मज़बूत दिफा वाली अफवाज का पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौजों ने और पाकिस्तान नेवी ने जिस माहिराना अंदाज और जज्बे से उनका जवाब दिया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयान सीज़ फायर का आया है उस पर हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ भी सामने आना शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि इस मामले पर भारतीय हुकूमत की जानिब से जो हमारे ज़राए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की गई थी जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया कि पाकिस्तान को किसी तरीके से सीज़ फायर पर आमादा किया जाए, तो यकीनन ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया गया होगा और जो आला सतह के मुज़ाकरात का जो सिलसिला होता है उसके बाद यकीनन कुछ सीज़ फायर पर आमादगी ज़ाहिर की गई हो। लेकिन इस सीज़ फायर से कबल पाकिस्तान ने इंडिया के जिन जिन शहरों को निशाना बनाया वहाँ पर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान मिज़ाइल हों, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जो बहादुर पायलट हों, उनकी जानिब से जिस माहिराना अंदाज में जवाब दिया गया वो सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ मैली आंखों से देखने वाले वो लोग जो कि न सिर्फ हमारे पड़ोस में मौजूद हैं बल्कि जो उन पड़ोसी ममालिक को इस्तेमाल करने वाली क़ुव्वतें हैं उनके लिए भी ये छोटा सा एक नमूना था। और अगर उनको कोई बड़ा नमूना देखना है तो उसके लिए भी पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तैयार बल्कि चौकस है। और पाकिस्तानी शाहीनों ने और पाकिस्तान की जो साइबर फोर्स है उसकी जानिब से हमने देखा कि इंडिया पर जब हमले का सिलसिला शुरू हुआ तो इंडिया के कई शहरों में ब्लैक आउट भी हुआ। ये भी हमारे साइबर के जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि इंडिया को आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है कि आईटी के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और जो आईटी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया भर में उसमें इंडियन लोग जो है वो छाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कि आईटी की दुनिया में इंडिया का बड़ा नाम है, लेकिन पाकिस्तान के आईटी माहिरीन ने पूरी दुनिया की इस मामले में भी जो है वो आंखें खोल दी हैं। इस पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हम मज़ीद बातचीत करने से कबल आपको वो बातचीत और वो मुजाहरा दिखाना चाहेंगे कराची में जो हिंदू बरादरी की जानिब से किया गया पाक फ़ौज की हिमायत में और मोदी के ख़िलाफ़। हमने देखा कि जो हिंदू बरादरी है उनकी जानिब से ये पाक फ़ौज के ज़िंदाबाद के न सिर्फ नारे लगाए गए बल्कि अफवाज पाकिस्तान के लिए हिंदुओं के जो पाकिस्तान में इबादत गाहें मंदिर हैं वहाँ पर खुसूसी इबादत का भी अहतमाम किया गया। आइए पहले हम जो आज इस सीज़ फायर से पहले हिंदू बरादरी भी जो है वो सड़कों पर निकली, उनका क्या जज्बा था, उनका क्या कहना है, पहले वो देखते हैं। फेल हो चुका है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदाराना मुल्क के तौर अपनी ज़िम्मेदारियां कंप्लीट की हैं। पाकिस्तान एक जिस तरह से पहले बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया ने की उसका सब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सब्र लबरेज हो गया है। पाकिस्तानी कौम ने अपने जवानों को, पाकिस्तान आर्मी को पुकारा कि आपको
मोदी को जवाब देना पड़ेगा, मोदी को एक तमाचा दिखाना पड़ेगा और वही तमाचा हमारे जवान और बहादुर फौज ने आज दिया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। और मोदी की जो इंडिया की जो मीडिया है वो झूठी खबरें फैला के अपने ही लोगों पे कंफ्यूजन पैदा की है और वही लोग आज इंडिया की मीडिया को गालियां दे रहे हैं। सनातन धर्म एक हमेशा जो है वो अमन का पैगाम देता है। मज़हब चाहे कोई भी हो, कोई भी मज़हब हो, वो हमेशा जो अमन का पैगाम देता है। तो हमारी जो ये पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने जो ये जुल्म ढाला है, जो मलाज़िम ढाला है, जो उसने जो ये कहर बरसाया है, पाकिस्तान ने उसका आज सुबह जो मुंह तोड़ जवाब दिया। और मेरी ये तमाम जो है आलमी बिरादरी से अपील थी, हम लोग जो इतने टाइम से कर रहे थे कि आप हिंदुस्तान को समझाएं, मगर अब समझाने का जो है वो समय निकल चुका है। अब तो जो है वो उससे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एज ए पाकिस्तानी जो है, हम सनातनी जो है बिल्कुल पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि हम लोग जो है मरना भी यही है, जीना भी यही है पाकिस्तान के साथ। अगर हमारे आखिरी खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए देना पड़ेगा तो हमारी हिंदू बिरादरी पीछे नहीं हटेगी। इंडिया जो है वो इतना हमें कमज़ोर ना समझे, हमारी खामोशी को से गलत फ़ायदा ना उठाए कि हम कमज़ोर कौम है। कौम देख रहे हैं, कौम सब एक है, एक परचम के तले हम लोग सब जमा है यहाँ पर। हमें चाहिए कि अमन और शांति की बात करें। आपके मुल्क में अगर जो कुछ होता है तो इसका मतलब है कि आपकी एजेंसियाँ कमज़ोर हैं, आपको सही तौर पे ब्रीफ नहीं करती, आपको बताती नहीं है। कुछ भी होता है तो आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान जो है कई सालों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, कई सालों से हमारी पाक फौज जो है वो दहशतगर्दों से लड़ रही है। तो आप ये भी तो एहसास करें ना कि हम तो खुद दहशतगर्दी के मारे हुए हैं। तो आप फिर हम पे इल्ज़ाम लगा देते कि जी ये पाकिस्तान ने किया। आपका इतना बड़ा मुल्क है, आप अपने अंदरूनी दुश्मनों को ढूंढिए। आपके आस्तीनों में सांप छुपा हुआ है, आप हम पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? आप देख लें कि पूरी हिंदू कम्युनिटी जो है पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ी है। हम अपने वतन के साथ है, ये पाक वतन हमारा है, हमारी धरती है। हम इसके लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, और अमन से टेबल टॉक करो, बात करो। जो भी मसला है वो टेबल पे होगा। बमों से कोई फ़ायदा नहीं है, बमों से कोई फैसला भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे दादा पाकिस्तान के थे, मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान के थे, और हमने पाकिस्तान में जीना है, पाकिस्तान में मरना है, पाकिस्तान में रहना है, और पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद है और इंडिया मुर्दाबाद है। हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदू है तो क्या हो गया, हमारा कुछ वो करता थोड़ी है। हम जब उधर हमारे लोग जाते हैं तो कहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है, हिंदुओं से कोई लेना देना। तो हम भी उसको कहते हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना। हम तो कहते हैं कुत्ते की मौत मरे। जो उधर के लोग भी कहते हैं कि हमें मोती नहीं चाहिए, तो हम तो कहते हैं हम मोती की शक्ल देखना नहीं मांगते। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया ने जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे बाप दादा सब यहाँ के पैदावार थे, और हम यहाँ का नमक खा रहे हैं, ठीक है। हम जितने यहाँ खुश हैं ना, शायद हम कहीं और जगह खुश नहीं रह सकते। यहाँ की अवाम बहुत अच्छी है, मुसलमान अवाम तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए कि इनका मुंह का निवाला निकाल के हमें खिलाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हमारे साथ कौम परस्ती की नहीं है इन्होंने, ठीक है। हम हिंदू है और मुसलमान, हम एक थाली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। हमारे त्यौहार भी हमारे साथ मनाते हैं, हमारी दिवाली होली हमारे साथ मिलके मनाते हैं। और दूसरी बात है कि इंडिया है ना, इंडिया क्या है, इंडिया तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इंडिया कचरा है। क्योंकि हम लोग 2 बार ज़ियारत पे भी गए, लेकिन इंडिया वाले हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, कभी हम लोगों को इज्जत नहीं दी है। यही नज़र से देखते हैं पाकिस्तानी है, क्या पाकिस्तानी है तो क्या हम इंसान नहीं है, हम अल्लाह की ज़ात नहीं है। और हम लोग यहाँ इस मुल्क में बहुत खुश है, बहुत खुश है। और यहाँ की मुसलमान जितने अच्छे हैं ना, शायद वो कहीं के हो गए। हम पाकिस्तान को सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं पाकिस्तान यंग हिंदू फोरम का सदर हूँ। यहाँ पे जितनी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे प्रेस क्लब में ये अफवाज पाकिस्तान से शाना बशाना उनको एक मैसेज देना चाह रही है कि पाकिस्तान की तमाम हिंदू कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई है। और इस वक्त ये जो जंग का माहौल शुरू किया है, ये इंडिया ने शुरू किया है, ये पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के सफ़ीर का रोल प्ले किया है पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड देख लें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अमन के लिए फ़ौज कॉल की जाती है तो वो पाकिस्तानी फ़ौज है, और वो जाके अपना रोल प्ले करती है। इस वक्त इंडिया ने जिस तरह मुश्तल अंदाजी का मुजाहरा किया है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में घुसपैठ की है
और हमारे भावलपुर और बाकी जो एरियाज़ पे उन्होंने हमला किया और रात की एक पूरी गहराई में और उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, उसका जवाब आज उनको मिल गया। उनके एयर बेस तबाह हो गए, उनके एयर डिफेंस S-400 पे जिस पे वो बड़ा इतराते थे वो तबाह कर दिया अफवाज पाकिस्तान ने। और इंडियन मीडिया जिस तरह रोल प्ले कर रही है अपनी आवाम को गुमराह करने में, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें जो फॉरेन मीडिया है, अल जज़ायर है और राइट्स है, वो सही बता रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया कभी अपनी आवाम को सही नहीं बता रही, जिसकी वजह से ये इश्तियाल अंगेज़ी मज़ीद फैल रही है। और इंडियन मीडिया को चाहिए कि अपनी आवाम को सही रास्ता दिखाए और अपनी आवाम को बताए कि पाकिस्तान ने जो ज़रब लगाई है हमारे जो बुनियान और मसूस जो हमारा ऑपरेशन है उसमें, और वो उनको पता चल जाना है कि पाकिस्तानी अफवाज कितनी ताकतवर और दुनिया में सबसे मुनज़्ज़म अफवाज जो है पाकिस्तान की है। जब कोई शख्स, कोई मुसलमान शहादत के लिए जाता है तो उसके लिए बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने देखा कि पाकिस्तानी फ़ाइटर्स ने अपनी वसीयत भी लिखी और अपने अहल खाना के नाम पैगाम भी लिखकर जो है वो जाम शहादत की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन हमने देखा कि अल्लाह की मदद से तमाम पाकिस्तानी पायलट ने जो है वो अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और गाज़ी बनकर लौटे। और ये गाज़ी पाकिस्तान के वो नामवर सपूत हैं जिन पर पाकिस्तानी कौम ता क़यामत जो है वो फ़ख्र करेगी। जिस तरह हमने देखा कि माजी में MM आलम ने इंडिया को नाको चने चबवाए और उनका रिकॉर्ड रहती दुनिया तक जो है वो रहेगा। और इसी तरह आज जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जवानों ने अपनी महारत का सबूत दिया कि किस तरीके से दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाया, वो भी जो है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सीज़ फायर के बहुत से हमने कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं, यकीनन पाकिस्तान ने अपनी शराइत भी सामने रखी होंगी और इंडिया की जानिब से भी कुछ शराइत पेश की गई होंगी। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी फ़तह है कि इंडिया जैसे बड़े मुल्क जहाँ की आबादी कई गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी अफवाज ने पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तानी कौम के सामने घुटने टेकते हुए अमरीकी सदर से मदद की दरख्वास्त की, जिसके बाद बाकायदा तौर पर सीज़ फायर हुआ। यकीनन सीज़ फायर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा फ़तह का कामयाबी का नुस्खा समझा जाएगा जिस पर हम जश्न भी मनाएंगे और यकीनन पाकिस्तानी कौम अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके दुनिया के सामने ये कहेगी कि सीज़ फायर का जो मुतालबा वो कहाँ से आया। यकीनन इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया इस पर भी वावैला करेगा और पाकिस्तान पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद करेगा। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तान के जवानों ने जब जवाब देना शुरू किया तो उसके बाद इंडिया को घुटने टेकना पड़े। यही पाकिस्तानी कौम का जज्बा है जो पाकिस्तान को दुनिया भर में मुमताज़ करता है और इसी जज्बे से जो है वो पूरी दुनिया पाकिस्तानी कौम से डरती है। तो यकीनन पाकिस्तान के पास अभी बहुत से ऐसे खुफिया चीज़ें मौजूद थी, खुफिया हथियार मौजूद थे जिनका अगर हम महदूद पैमाने पर भी इस्तेमाल करते तो दुनिया देखती कि पाकिस्तान जो कौम है, पाकिस्तान की जो मुहाफ़िज़ हैं वो किस कदर ट्रेन और तरबियत या उनकी तरबियत और ख़ास तौर पर जो अहदाफ़ को निशाना बनाने वाली पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियत है वो दुनिया में किसी और के पास शायद मौजूद ना हो। तो अब सीज़ फायर के बाद हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो माहदे हैं या जो चीज़ें हैं वो जो तय की जाती हैं वो क्या है, उसकी तफसीलात जैसे ही आना शुरू होंगी उससे हम आपको लाजमी आगाह करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।